सर्दियों की एक ठंडी रात, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, जैसे कोई अनहोनी की चेतावनी दे रहे हों। पास के गांव में बसे बच्चों के लिए यह एक सामान्य रात थी, लेकिन उस रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। गांव के पास एक पुराना स्कूल था जिसे सनराइज हाई स्कूल कहा जाता था, लेकिन पिछले 15 सालों से यह स्कूल बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां किसी अनजान आत्मा का साया है। रात होते ही स्कूल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, दीवारों पर परछाइयों का दिखना और अचानक ठंडी हवा का झोंका, ये सब बातें इस स्कूल को गांव के लोगों के लिए एक डरावना स्थान बना चुकी थी। पर इस डर को चुनौती देने का साहस गांव के कुछ किशोरों ने किया। राघव, सीमा, निखिल और पूजा चारों बचपन के दोस्त थे। उनके लिए भूत प्रेत की कहानियां मात्र अंधविश्वास थीं। उन्होंने ठान लिया कि वे इस स्कूल में रात गुजारकर सच का पता लगाएंगे। अगली रात ठंडी हवा में कांपते हुए चारों स्कूल की ओर बढ़े। स्कूल के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने ध्यान दिया कि ताले के चारों ओर काले धागे बंधे हुए थे। पूजा ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें ये ताले खोलने चाहिए। ये किसी तांत्रिक क्रिया के प्रतीक लग रहे हैं। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम तो हमेशा डरपोक ही रहोगी पूजा, ये सब पुरानी बातें हैं। इतना कहकर उसने ताला खोल दिया। ताला खुलते ही एक तेज हवाओं का झोंका आया और दरवाजे जोर से खुल गए। भीतर का माहौल अजीब था। दीवारों पर जाले, टूटी फूटी मेजें और फर्श पर सूखी पत्तियां। चारों ने स्कूल के अंदर कदम रखा। उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र दिख रहे थे, जिनमें स्कूल के पहले प्रधानाचार्य, टीचर और छात्र थे। पर उनमें से एक तस्वीर पर उनकी नजर टिक गई। यह एक महिला टीचर की तस्वीर थी, जिनकी आंखें बहुत गहरी और डरावनी थीं। उनके नाम के नीचे लिखा था, मिस स्वर्णलता, 1990-2008। सीमा ने धीरे से कहा, कहानी तो यह है कि मिस स्वर्णलता ने स्कूल की आखिरी रात खुद को क्लासरूम में फांसी लगा ली थी। निखिल ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब उनकी आत्मा हमें परेशान करने आएगी? रात गहराने लगी। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे स्कूल के अलग अलग हिस्सों की जांच करेंगे। निखिल और पूजा पहले मंजिल पर गए, जबकि राघव और सीमा ग्राउंड फ्लोर पर। निखिल और पूजा जब लाइब्रेरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किताबें अपने आप नीचे गिर रही थीं। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। तभी पूजा ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। उसने निखिल की ओर देखा, लेकिन निखिल उससे दूर खड़ा था। कौन है? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। दूसरी तरफ राघव और सीमा भी कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। क्लासरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। सीमा ने डर के मारे राघव का हाथ पकड़ लिया। तभी क्लासरूम के बोर्ड पर सफेद चौक से अपने आप लिखने लगा, तुम सबको यहाँ से जाना होगा, वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चारों जैसे तैसे भागकर एक ही जगह पर मिले। उन्होंने स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी मिस स्वर्णलता की तस्वीर में उनकी परछाई हिलने लगी। तस्वीर के भीतर से एक डरावनी परछाई निकलकर सामने आई। वो एक भयानक और खून से लथपथ आत्मा थी। उसकी आंखों से गुस्सा और बदले की आग झलक रही थी। तुम सबने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आत्मा की गूंजती आवाज ने चारों को स्तब्ध कर दिया। पूजा ने रोते हुए कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ सचमुच कोई आत्मा है। आत्मा ने कड़कती आवाज में कहा, मुझे चैन तभी मिलेगा जब तुम मेरे साथ इस खेल का हिस्सा बनोगे। अगर जीत गए तो बच जाओगे, लेकिन हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगी। आत्मा ने चारों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और हर कमरे में एक डरावनी चुनौती दी। राघव को अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा, अंधेरा और तंग जगह। निखिल को अपने डरावने अतीत का सामना करना पड़ा। सीमा को अपनी माँ के खोने का डर झेलना पड़ा, जबकि पूजा को अपने परिवार को मरते हुए देखने का भ्रम दिया गया। इन भयानक अनुभवों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। राघव ने अंधेरे में जाने का हौसला दिखाया, निखिल ने अपने अतीत का सामना किया, सीमा ने अपने दिल की मजबूती से डर को हराया और पूजा ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार जब चारों ने अपने अपने डर पर जीत हासिल की तो आत्मा ने उन्हें मुक्त कर दिया। मिस स्वर्णलता की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि चारों दोस्त जीवित और सुरक्षित स्कूल से बाहर आ रहे हैं तो वे चौंक गए। अब स्कूल के दरवाजे पर लिखा, मृत आत्माओं को चैन मिलने का समय आ चुका है, अब यह स्कूल कभी नहीं खुलेगा।